बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज के टॉपिक में हम चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो 13.1 है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कि कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हों के इक्वल होगा 100 माइक्रोकूलम। और एक नेगेटिव पार्टिकल पे चार्ज बताया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। हमने नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने हैं जब टोटल चार्ज गिवन है 100 माइक्रोकूलम का, और एक नेगेटिव पार्टिकल पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। डाटा नोट कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल में से जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें चार्ज गिवन है Q 100 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम इक्वल आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। जो फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो n इक्वल टू हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो इसमें फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो Q इक्वल टू एन ई है। n हमने फाइंड करना है तो उसको एक तरफ ले आएंगे, n इक्वल टू Q ओवर E हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q और E दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर जो हमारे पास आया 6.25 इंटू 10⁻13 आएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 100 माइक्रोकूलम के इक्वल होंगे। Hence there are 6.25 into 10⁻13 नेगेटिव पार्टिकल्स। ये 10⁻13 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 13.2। टू पॉजिटिव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस बताया गया है। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। इन दो चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स क्या होगी, और इसके साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। Q1 गिवन है 10 माइक्रोकूलम का, ये इक्वल आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। उसके बाद हमें Q2 गिवन है 5 माइक्रोकूलम, ये इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। और जो डिस्टेंस गिवन है इन दो चार्जेस के दरमियान वो 150 सेंटीमीटर है, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इक्वल आ जाएगा 1.50 मीटर के। जो हमने इसमें K की वैल्यू जो कूलम्स कांस्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और हमने जो फाइंड करना है वो फोर्स फाइंड करनी है। तो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फार्मूला जो यूज़ किया जाएगा वो कूलम्स लॉ है, F इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। इसमें हमें तमाम वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर देंगे। 9 इंटू 10⁻9 K की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 आ गई, Q2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1.50 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10 की पावर्स को ऊपर एक जगह पे कर लिया। ये 9 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 6, और ये बाकी वैल्यूज़ 9 इंटू 5 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 2.25 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4.5 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा 2.25। तो ये फाइनल आंसर 0.2 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 13.3। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। फोर्स ऑफ रिपल्जन गिवन है दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब उन दो चार्जेस के दरमियान 0.1 मीटर का डिस्टेंस हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ईच चार्ज की, हर एक चार्ज की, यानी कि दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है, जो फोर्स है उन दो चार्जेस के दरमियान वो 0.8 न्यूटन की है। उसके बाद यह बताया गया है कि वो दो चार्जेस आइडेंटिकल हैं, यानी कि Q1 Q2 इक्वल कर दिया हमने Q के, ये सपोज कर लिया क्योंकि चार्जेस आइडेंटिकल हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का है, R इक्वल आ जाएगा 0.1 मीटर के। और हमने K की वैल्यू हमें पता है, जो कूलम्स कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है।
हमने फाइंड क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि Q1 और Q2 दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो बेसिकली हमने Q क्या दिया है, इस वजह से हमें जस्ट Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो कूलम्स लॉ है, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। F इक्वल हो जाएगा के Q इंटू Q ओवर आर स्केयर, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों किसकी इक्वल हैं, Q की इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पे Q को इम्पोर्ट कर दिया। तो ये इक्वल हो जाएगा एफ आर स्केयर डिवाइडेड बाई के इक्वल टू Q स्केयर। ये Q से मल्टीप्लाई होकर Q स्केयर हो जाएगा और बाकी के आर स्केयर उस तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली हमने Q फाइंड करना है, इस वजह से Q को एक तरफ कर दिया और बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी साइड पे ले गए। तो यहाँ से Q स्केयर इक्वल आ जाएगा एफ आर स्केयर डिवाइडेड बाई के। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स 0.8 न्यूटन हमें गिवन है, रेडियस 0.1 मीटर गिवन है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। ये पुट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्केयर ओपन किया तो 0.01 आ गया। इसको हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा और नीचे 9 इंटू 10⁻9 है। क्यू इक्वल आ जाएगा ये 0.8888 डिवाइडेड बाई 10⁻12 हो जाएगा। बेसिकली इस 9 को 8 से डिवाइड करके 10⁻³ भी साथ ही इस 10⁻³ को नीचे ले आए हैं, 10⁻12 हो गया और 8 डिवाइडेड बाई 9 किया है तो जो 0.8888 आ जाता है। अब इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर से और इसका अंडर रूट लिया तो 0.9428 इंटू 10⁻6 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 9.4 इंटू 10⁻7 कूलम के। बेसिकली पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की वैल्यू जो है उसमें -1 और आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 13.4। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब उन दोनों के दरमियान फोर्स 0.1 न्यूटन की है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके दरमियान हमने फोर्स फाइंड करनी है जब जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो 2 सेंटीमीटर का हो। तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। जो फोर्स हमें गिवन है वो 0.1 न्यूटन की है और जो डिस्टेंस गिवन है R1 उसको कहेंगे वो 5 सेंटीमीटर है, इक्वल हो जाएगा 0.05 मीटर के। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स गिवन है और रेडियस उन दो चार्जेस के दरमियान में गिवन है। अब कहा क्या गया है, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस। उन्हीं दो सेम चार्जेस के दरमियान हमने फोर्स फाइंड करनी है जब जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस के दरमियान 2 सेंटीमीटर का हो, यानी कि 0.02 मीटर हो। तो हम के की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन आपको एक बार फिर समझा दूं कि दो चार्जेस हैं उनके दरमियान हमें फोर्स गिवन है जब उनके दरमियान डिस्टेंस इतना था। अब वही दो चार्जेस उनके दरमियान फोर्स फाइंड करनी है जब डिस्टेंस 0.02 मीटर हो। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले F1 इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R1 स्केयर करेंगे। F1 है तो R1 करेंगे, F2 अप्लाई करेंगे तो R2 कर देंगे। तो इसमें हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज़ नहीं पता, हम R1 F1 और K की वैल्यू पुट करके Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से Q1 Q2 अलग कर लेंगे और बाकी सारा ये उधर चला जाएगा। R1 स्केयर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और K इधर जाकर डिवाइड होगा। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू 0.1 पुट कर दी, R1 की वैल्यू 0.05, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयर ओपन करके 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये नीचे 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.78 इंटू 10⁻14 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, Q1 Q2 की। अब सेम हम F2 फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। F2 इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2 स्केयर। इसमें हमें F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास हैं। K की वैल्यू भी है, R2 की वैल्यू भी गिवन है, Q1 Q2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है। तो F2 इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू ये जो फाइंड की थी वो पुट कर दी यहाँ पर और R2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.02, इसका स्केयर है यहाँ पर। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6255 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.5 है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो 10⁴ वोल्ट है एक पॉइंट पे।
इफ़ ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, अगर एक चार्ज कितना 100 माइक्रोकूलम का उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी होगी उस पर। तो हम डाटा जो है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो पोटेंशियल है, तो V इक्वल 10⁴ वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें चार्ज गिवन है 100 माइक्रोकूलम का, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 100 माइक्रोकूलम इक्वल आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये इक्वल होगा 10⁻⁻4 कूलम के। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, W हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे W इक्वल टू क्यू V का है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज के, तो वहाँ से W इक्वल टू क्यू V, W क्यू की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 जूल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 13.6, ए पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का, वो ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है से दूसरे पॉइंट जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है तक। व्हाट वुड बी दी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, एनर्जी कितनी सप्लाई की जाएगी उस चार्ज को, वो हमने फाइंड करनी है। यानी कि 100 वोल्ट पोटेंशियल से 50 वोल्ट पोटेंशियल तक 2 कूलम चार्ज ले जाने में जितनी एनर्जी चाहिए वो हमने फाइंड करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। जो चार्ज हमें गिवन है, सबसे पहले जो पोटेंशियल V1 गिवन है वो 100 वोल्ट है, और पोटेंशियल 2 जो गिवन है वो V2 है, 50 वोल्ट गिवन है। डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 वोल्ट। तो Q +2 कूलम हमें ऑलरेडी गिवन है, वर्क डन हमने फाइंड करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान कर लें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, या तो इसको V2 और इसको V1 कह लें, या फिर यहाँ पर V1 माइनस V2 कर दें। ठीक है, या तो इसको V2 V1 कर लें या फिर इसको V1 V2 कर लें। तो वर्क डन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। W इक्वल टू क्यू डेल्टा V का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 2 है और डेल्टा V की वैल्यू 50 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 जॉल आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 13.7, ए कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर पे 0.06 कूलम चार्ज आ जाता है जब 9 वोल्ट की बैटरी से उसे कम्प्लीटली चार्ज कर लिया जाए, वो फुल चार्ज हो जाए। कैपेसिटेंस हमने कैपेसिटर की फाइंड करनी है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। जो चार्ज हम उस कैपेसिटर पे आता है वो 0.06 कूलम है, तो क्यू 0.06 कूलम आ गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बैटरी जितने वोल्ट की है वो भी इक्वल टू 9 वोल्ट है। कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, C फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस पे जो फार्मूला है वो Q इक्वल टू सी वी यूज़ किया जाएगा, C इक्वल टू क्यू ओवर V हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 13.8 है। ए कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना है, 0.03 कूलम्स हो जाता है जब उसको कम्प्लीटली चार्ज किया जाए 6 वोल्ट बैटरी की मदद से। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट, कितनी वोल्टेज हमें चाहिए होगी जब चार्ज कितना हमें करना हो, 2 कूलम्स का स्टोर करना हो। तो हम डाटा इसके लिए नोट कर लेते हैं। जो Q1 गिवन है 0.03 कूलम है, जो बैटरी गिवन है V1 6 वोल्ट की है। हमें कितना चार्ज चाहिए होगा, यानी कि कितनी हमें वोल्टेज चाहिए होगी, V2 कितनी चाहिए होगी जब उस पर चार्ज Q2 2 कूलम्स का हो। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q1 इक्वल टू CV1 यूज़ करेंगे। Q इक्वल टू CV है, यहाँ से हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे
और वो कैपेसिटेंस फिर दोबारा यही फार्मूला लगाकर उसमें पुट करेंगे Q2 और V2 के लिए। तो इसमें C इक्वल टू Q1 ओवर V1 हो जाएगा। C इक्वल हो जाएगा Q1 और V1 की वैल्यूज पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू 0.03, V1 6 वोल्ट आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.005 फैरेड आ जाता है, ये कैपेसिटेंस आ जाती है। अब हम दोबारा Q इक्वल टू CV Q2 V2 के लिए यूज़ करेंगे और वहाँ से V2 फाइंड कर लेंगे। तो Q2 इक्वल टू CV2 आ जाएगा, V2 इक्वल टू Q2 ओवर C आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू 2 कूलम है, डिवाइडेड बाय 0.005, तो जो वोल्टेज आ जाएगी वो 400 वोल्ट आ जाएगी। यानी कि हमें 400 वोल्ट की बैटरी चाहिए जब हमने सेम चार्ज पे 2 कूलम चार्ज, सेम कैपेसिटर पे 2 कूलम चार्ज हमने स्टोर करना हो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.9। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है वो 12 वोल्ट का है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस कॉम्बिनेशन की। फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हम इसको सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। चार्ज Q1 गिवन है, जो कैपेसिटेंस गिवन है C1 है 6 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। दूसरी जो कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर की 12 माइक्रोफैरेड है, वो 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगी। बैटरी हमें गिवन है 12 वोल्ट की। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है CE, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब CE इक्वल टू फाइंड करनी है। फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा हमने Q फाइंड करना है और तीसरा हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सिंस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों तो उस वक्त जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 का होता है, यानी कि रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं। तो इसमें C1 और C2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/CE इक्वल 1/6 प्लस 1/12। बेसिकली हमने यहाँ पे 10⁻⁻6 साथ नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि एंड पर जाकर हम डायरेक्ट आंसर के साथ माइक्रोफैरेड लिख देंगे। तो 1/CE इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ से एलसीएम लिया इसका, तो इसको सिंप्लीफाई किया है तो 1/CE इक्वल आ जाता है 1/4 के। यहाँ से CE इक्वल आ जाएगा 4, साथ माइक्रोफैरेड लिख दिया। जो 10⁻⁻6 हमने यहाँ पे पुट नहीं किया था तो वो यहाँ पे एंड पे आकर हमने लिख दिया 4 माइक्रोफैरेड। इसके बाद हमने Q और V फाइंड करना है। तो ये जो डाटा है वो उसी पिछले प्रॉब्लम से हमने नोट कर लिया। हमने सेकंड पार्ट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, Q फाइंड करने जा रहे हैं चार्ज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, देयरफॉर एक ही फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू CEV, यानी कि हमें दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूले की मदद से हम दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड कर लेंगे। तो Q इक्वल टू CE की वैल्यू हम पिछली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं, 4 माइक्रोकूलम थी तो 4 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, और जो वोल्टेज गिवन है वो 12 वोल्ट की है तो वो वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, यानी कि 48 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ये माइक्रोकूलम आएगा, चार्ज है बेसिकली, यहाँ पे C आएगा माइक्रोकूलम। इसके बाद जो कैपेसिटेंस होती है वो फैरेड में होती है, चार्ज जो है वो कूलम में आएगा, माइक्रोकूलम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर्स इज, अब वोल्टेज दोनों कैपेसिटर्स पे डिफरेंट होगी क्योंकि कैपेसिटर्स जो हैं वो किस में हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो पहले V1 इक्वल टू Q/C1, V इक्वल टू Q/C का फार्मूला, Q और C1 की वैल्यूज इसमें पुट कर दी। Q की वैल्यू हमने फाइंड किया 48 माइक्रोफैरेड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद V2 के लिए V2 इक्वल टू Q/C2, इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो जो V2 की वैल्यू है वो 4 वोल्ट आ जाती है। तो जो हमने इस न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी, चार्ज फाइंड करना था और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम 13.10, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल
विद ए 12 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर्स हैं, पिछले प्रॉब्लम में हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, इस प्रॉब्लम में पैरेलल में कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कैपेसिटर पे। तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले C1 6 माइक्रोफैरेड 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। C2 12 माइक्रोफैरेड 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ गया। जो बैटरी गिवन है वो 12 वोल्ट की है। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ चार्ज फाइंड करना है और तीसरी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए जब हमारे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में मौजूद हैं तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो CE = C1 + C2 होगा। रेसिप्रोकल्स उस वक्त हम ऐड करते हैं जब कैपेसिटर्स सीरीज में हो, जहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में है, इस वजह से CE = C1 + C2 का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे C1 और C2 की, तो ये आंसर आ जाएगा 18 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, क्यूज फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 = C1V का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10⁻⁻6 जो हमें गिवन है, इंटू 12 वोल्टेज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 = आ जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 72 माइक्रोफैरेड। ये भी माइक्रो कूलम आएगा, ये चार्ज है, यहाँ पे कूलम आएगा। इसके बाद Q2 फाइंड करने के लिए Q2 = C2V। Q2 = आ जाएगा C2 और V की वैल्यू पुट की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 144 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड कूलम यानी कि 144 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये चार्ज है, यहाँ पे यूनिट साथ फोर्स नहीं आएगा, फैरेड नहीं आएगा, कूलम आएगा। लास्ट चीज़ हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर्स इज सेम इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम होती है, यानी कि V1 = V2 = V होगा, और वो V किसकी इक्वल है, 12 वोल्ट की है, यानी कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट होगी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने चैप्टर 13 के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। मज़ीद किसी भी लेक्चर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।